Good morning students. बेटा today we will revise our chapter measurement. आज हम measurement का जो हमारा चैप्टर था साइंस में उसको रिवाइज करेंगे. So first of all, what is measurement? Measurement होता क्या है? तो हमने क्या जब हमने स्टडी किया था तो क्या किया था? व्हाट इज़ मेजरमेंट? मेजरमेंट इट इज़ अ मेथड बाय विच वी फाइंड आउट द साइज़ एंड अमाउंट ऑफ समथिंग. किसी भी चीज़ का साइज़ और उसकी अमाउंट, जैसे वो कितने लेंथ उसकी कितनी है, कितना लंबा है, ये कितना छोटा है, कितना वेट है उसमें, मास कितना है उसका, तो वो चीज़ जिनसे हम इनको नाप सकें उस मेथड को हम क्या कहते हैं? मेज़रमेंट. जैसे अगर हमें टाइम चेक करना हो तो टाइम को हम किससे मेज़र करते हैं? क्लॉक की हेल्प से. तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? मेज़रमेंट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ डू वी मेज़र थिंग्स. हम चीज़ों को कैसे मेज़र करते हैं, हम कैसे नापेंगे चीज़ों को. तो बेटा हमने क्या पढ़ा था कि इन अर्लियर डेज़, पुराने टाइमिंग में, जब ओल्ड डेज थे तो उस टाइम में हम क्या करते थे? वी यूज़ टू मेज़र थिंग्स बाय आवर बॉडी पार्ट्स. हम अपने बॉडी पार्ट्स की हेल्प से चीज़ों को मेज़र क्या करते थे. जैसे अगर हमें डिस्टेंस मेज़र करना होता था तो हम किससे करते थे? हैंड स्पैन इस तरीके से, क्यूबिट ऐसे नाप के, या फिर फुट स्पैन इस तरीके से. तो हम इन मेथड से किसी भी चीज़ की डिस्टेंस नापा करते थे ओल्ड टाइम्स में, पुराने टाइम में. ठीक है. अब उसके बाद आता है, क्या हम जब ऐसे मेजर करते थे, आर वी एबल टू गेट एग्जैक्ट मेजरमेंट? क्या हमें बिल्कुल सही मेजरमेंट मिल पाती थी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की? तो आंसर इज़ नो, नहीं मिल पाती थी एग्जैक्ट मेजरमेंट. क्यों? बिकॉज द साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एक पर्सन से दूसरे पर्सन के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका साइज़ अलग अलग होता है. किसी का, जैसे आपने हैंड स्पैन किया तो किसी की हैंड्स छोटे होते हैं, किसी के हैंड्स बड़े होते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं. अगर वही एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, अगर इस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर वो नापें, तो फॉर एग्जांपल अगर उस बच्चे ने 2 हैंड स्पैन, 2 बार हैंड्स ओपन करके उनको 2 हैंड स्पैन में काउंट किया, हो सकता है उसी डिस्टेंस को उस बच्चे की मदर 1 हैंड स्पैन में काउंट कर ले. तो इस वजह से जब हम बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते थे, वी वर नेवर एबल टू गेट एग्जैक्ट मेजरमेंट्स. हमें कभी भी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं मिलती थी. तो व्हाट डू वी डू? हम क्या करते हैं एग्जैक्ट मेजरमेंट लेने के लिए? In order to solve this problem, we needed standard quantity. हमें standard quantity की नीड पड़ी, जिसको हम कहते हैं यूनिट. अब यूनिट का क्या फंक्शन है? लाइक यूनिट एक फिक्स्ड क्वांटिटी है. आप चाहे छोटा बच्चा उस चीज़ को मेज़र करे, चाहे बड़ा मेज़र करे, जो यूनिट है वो फिक्स ही रहेगी. इट विल नॉट चेंज. यानी 1 सेंटीमीटर अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल ही रहेगा. कोई सेकंड पर्सन उस चीज़ को मेज़र करता है तो भी वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल ही रहेगा. इसी तरीके से जब हमने टाइम को मेज़र किया तो टाइम के लिए यूनिट कौन कौन सी हैं? सेकंड, मिनट एंड आवर्स. वहीं लेंथ, विड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनको नापने के लिए जो यूनिट्स थी वो क्या थी? मीटर एंड सेंटीमीटर. इसके बाद कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड की कैपेसिटी, जैसे हम ऑयल, मिल्क, वाटर ये बोलते हैं, तो इनको जानना हो, इनको मेज़र करना हो कि कितने हैं, तो उसके लिए हमने कौन सी यूनिट यूज़ की? लीटर, मिलीलीटर एंड किलोलीटर से इसकी यूनिट यूज़ करते थे. अब आता है कि अगर हम डिस्टेंस नापते हैं, फॉर एग्जांपल 2 सिटीज़ के बीच में डिस्टेंस नापते हैं, तो 2 सिटीज़ के बीच में या 2 रूम्स के बीच में, जैसे 2 रूम्स के बीच में अगर आप डिस्टेंस नापते हैं तो आप मीटर्स में नाप लेते हैं. एंड अगर 2 सिटीज़ के बीच में डिस्टेंस नापेंगे तो आप किस में नापेंगे? किलोमीटर्स में. तो डिस्टेंस किस में हो जाएगा? किलोमीटर्स एंड मीटर्स में. वहीं अगर हम मास या वेट किसी चीज़ का करते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं? वज़न के लिए हम क्या करते हैं? ग्राम्स एंड किलोग्राम्स को यूज़ करते हैं. ठीक है. तो अब समझ में आया, यूनिट्स हर जगह सेम होंगी और किस चीज़ को हम किस यूनिट में कैलकुलेट करते हैं. अब इसके बारे में थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं.
जैसे हमारा सबसे पहले क्या आता है, मेजरिंग टाइम। हम टाइम कैसे मेज़र करते हैं? तो बेटा आपने वॉच तो हर किसी ने देखा, आप हमेशा टाइम वॉच से देख के मेजर करते हो ना। आप बताते हो कि अभी 9 बज गए, अभी 10 बज गए। जैसे इस वॉच में आपको क्या दिखाया गया है, 10 o'clock दिखाया गया है। तो हम जो क्लॉक्स होती हैं उनकी हेल्प से क्या करते हैं, हम टाइम मेज़र करते हैं। और जो यूनिट्स कौन कौन सी की थी अभी हमने, तो एक बार फिर से वो यूनिट्स रिवाइज करेंगे। क्या क्या थी वो, सेकंड, मिनट एंड आवर्स। जो ये जो छोटी वाली एक जो बड़ी सुई होती है जो कॉन्टीन्यूसली मूव करती लगती है, लगातार चलती रहती है, वो क्या मेजर करती है, सेकंड। एंड जो ये वाली आपकी नीडल होती है, बड़ी वाली नीडल, वो नीडल क्या काम करती है, देखो ये वाली नीडल आपका मिनट्स को काउंट करती है, एंड जो छोटी नीडल होती है वो आपकी आवर्स को काउंट करती है, एंड जो कॉन्टीन्यूटी में मूव कर रही है वो सेकेंड्स को काउंट करती है। ठीक है, तो इससे हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ टू मेज़र लेंथ, विड्थ एंड हाइट। किसी चीज़ की लंबाई, ऊंचाई, लेंथ लंबाई, विड्थ चौड़ाई और हाइट ऊंचाई नापने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम मेजरिंग टेप का और रूलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप अपनी बुक की लेंथ नापनी है तो आप क्या करते हैं, रूलर के यूज़ से कर लेंगे। आपको पेंसिल की लेंथ मेजर करने को बोलो तो आप रूलर के यूज़ से कर लेंगे। वहीं थोड़ा सा लंबा जो हो, उसकी इन थोड़ी सी लंबी ऑब्जेक्ट हो उसकी लेंथ, जैसे अगर आपकी मदर आपको एक क्लोथ देती है, कपड़ा देती है, उसकी लेंथ आपको नापने के लिए बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम कपड़े खरीदते हैं तो जो टेलर होता है वो मेजरिंग टेप से उसकी लेंथ नापता है। तो ठीक है, तो हम किससे नापेंगे, रूलर्स एंड मेजरिंग टेप से। और इनकी यूनिट कौन से होंगे, सेंटीमीटर, मीटर्स एंड इंचेस, ये इनकी यूनिट्स कहलाएंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू वी मेजर मास और वेट। वेट वज़न, किसी चीज़ का वज़न नापने कि वो कितना हैवी है कितना हल्का है, वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, वो हम करेंगे फिजिकल बैलेंस। इस तरह के आपने देखा होगा जब हम कोई सामान लेने जाते हैं तो जो शॉपकीपर होता है वो बैलेंस पे रख के और फिर उसका मेज़र करता है। एंड आजकल आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी देखा होगा, उसमें क्या होता है, जो मशीन होती है उसके ऊपर डायरेक्ट आप सामान रखते हैं और उसके ऊपर जो मीटर होता है, मशीन के ऊपर जो मीटर होता है उसमें आपकी मास आ जाता है कि ये कितने ग्राम या किलोग्राम्स का है। ठीक है, तो वो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। और ऐसा होता है फिजिकल बैलेंस, इसमें एक तरफ आप सामान रखते हैं, दूसरी तरफ आप वेट रखते हैं, जिससे आप नाप सकें एग्जैक्ट उसकी वैल्यू। ठीक है, अब यूनिट कौन कौन सी होती है इसकी, ग्राम एंड किलोग्राम। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स, कि लिक्विड्स को कैसे नापते हैं। कि लिक्विड को हमने क्या बताया था, जैसे ऑयल एंड मिल्क और वाटर, आप कैसे मेजर करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर, इस तरह के एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप उनको मेज़र करेंगे। और उनकी यूनिट क्या होगी, मिलीलीटर्स, लीटर्स एंड किलोलीटर्स, इन सब में आप इनको वो करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, तो बेटा इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आपको इसको खुद से एक बार फिर से रिवाइज करना है। ओके बेटा, थैंक यू।